फ्रेंड्स मॉसडीप आइलैंड की ओर जा रहे थे ऐश के अगले जिम मुकाबले के लिए। इस सफर के बीच में हमारे हीरोज छोटे से आइलैंड पर रुकेंगे। तो अगला ठिकाना कौन सा है ब्रॉक? हम जाएंगे मेसी आइलैंड। बढ़िया, उम्मीद है वहाँ हमें अनोखे पोकेमॉन देखने मिलेंगे। मुझे भी। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि हमें बढ़िया खाना खाने को मिले। कहीं वो ये वही है। वो एक स्पॉइंक है। क्या तुम लोगों को लग रहा है ये वही स्पॉइंक है? लेकिन वो यहाँ कैसे आया होगा? ओ नहीं, वो गिर गया। कैप्टन, हमें रुकना होगा। चिंता मत करो स्पॉइंक, हम तुम्हें बचाएंगे। बेचारा डूबते डूबते बच गया। तो क्या अब तुम्हें ठीक लग रहा है स्पॉइंक? चलते इस रास्ते पे ढूंढते मंजिल अनजानी, न हार मारेंगे किसी से हम, एडवांस बैटल में दिखाएंगे दम। इस जीत में ही सदा पोकेमॉन एडवांस बैटल, जीत में ही सदा एडवांस बैटल, जीत में ही सदा पोकेमॉन। किस्सा मोती का। फिर से वो पानी में गया। ये फिर से नहीं हो सकता। इस बार तो हालात और बुरे हैं। वो पानी के अंदर है। नहीं स्पॉइंक, ये नहीं, ये तुम्हारा मोती नहीं है। टॉरकोल फिर से रो रहा है। मुझे लगता है उसे स्पॉइंक के लिए बुरा लग रहा है और कुछ नहीं। देखो, टॉरकोल स्पॉइंक की मदद कर रहा है उसका मोती ढूंढने में। उम्मीद है उसे मिल जाए। एक मिनट, मुझे तो लगा था टॉरकोल को तैरना नहीं आता है। हाँ, नहीं। टॉरकोल, मैं जानता हूँ तुम मदद करना चाहते थे, लेकिन तुम डूब सकते थे। हाँ, बेचारा टॉरकोल। पर सच में ये बहुत अच्छी बात है कि तुम अपने दोस्त स्पॉइंक की मदद करना चाहते थे। क्योंकि हम सब स्पॉइंक के दोस्त हैं, तो हमें भी उस पर्ल को ढूंढने के लिए मदद करनी चाहिए। हाँ, तुमने सही कहा। कॉर्फिश, चलो चले। मत के बाहर आओ। स्पॉइंक का मोती समंदर में गिर गया है। जाओ, जाकर उसे ढूंढो। हे ब्रॉक, लॉम्ब्रे भी ढूंढने में मदद कर सकता है। सही कहा, ये अच्छा आइडिया है। लॉम्ब्रे, जाओ। कोरफिश और मडकिप की मदद करो मोती ढूंढने में। समझ नहीं आ रहा लॉम्ब्रे बचाने जा रहा है या मजे करने जा रहा है। हाँ, शायद लॉम्ब्रे अपनी एनर्जी बचा रहा है। दोस्तों, क्या तुम्हें कुछ मिला? ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। वो मोती समंदर में कहीं भी हो सकता है। हाँ, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है दोस्तों। शिप के कैप्टन बेसब्र हो रहे हैं। अज़ुरिल, यहाँ पर आओ। वाह, मेरा अज़ुरिल! ये तुम्हारा मोती नहीं है। ये तो अज़ुरल है। ये भी नहीं। ओह, ये भी नहीं है। ये बिल्कुल भी नहीं है। हमें सच में कुछ करना होगा। काश कि हम कुछ कर पाते, लेकिन हमारी कोई भी आइडिया काम नहीं कर रही है। क्या हुआ? हे, लगता है तुम्हारे स्पॉइंक ने अपने सर का मोती कहीं खो दिया है। हाँ, वो समंदर में गिरा और मिल नहीं रहा है। मेरे पास एक आइडिया है। मुझे लगता है ऐसी हालत में क्लैम्पर्ल हमारी मदद कर सकता है। क्या? एक क्लैम्पर्ल?
मेरी रिसर्च ऐसा कहती है कि क्लैम्पर्ल और स्पॉइंक का रिश्ता काफी दिलचस्प होता है। मेरा नाम आइजिया है और मैं यहाँ पर क्लैम्पर पर रिसर्च कर रहा हूँ। जरा उन सबको तो देखो। मैंने इससे पहले असली वाला नहीं देखा था। वो कितने क्यूट हैं। क्लैम्पर्ल एक बार पोकेमॉन। उसके पास एक शक्तिशाली ढांचा होता है जो सिर्फ उसकी रक्षा नहीं करता, उससे वो अपने शिकार को भी पकड़ता है। इस मेसी आइलैंड पर इतने क्लैम्पर्ल है कि इस आइलैंड को क्लैम्पर्ल आइलैंड भी कहते हैं। क्या बात है। ओह हाँ, याद आया। तुम स्पॉइंक और क्लैम्पर्ल के बारे में क्या बता रहे थे? हाँ, मेरी रिसर्च के जरिए मैंने ये खोज निकाला है कि स्पॉइंक्स के सर पर जो मोती होते हैं वो क्लैम्पर्ल के अंदर बनते हैं। ये तो कमाल की बात है। क्लैम्पर्ल जब मोती पकड़ते हैं तब ऐसे ही दिखते हैं। वाह, जरा इसे देखो। मुझे लगता है कि स्पॉइंक इसीलिए यहाँ आ रहा था ताकि वो क्लैम्पर्ल को ढूंढ सके, है ना? हो सकता है। वैसे अभी हमारे किसी भी क्लैम्पर्ल के पास मोती नहीं है। क्या बात है स्पॉइंक? वाह, क्या ये नीला मोती है? मैंने तो ऐसी चीज के बारे में सुना भी नहीं है। बहुत सुंदर है। हमारा नसीब अच्छा है, ये बहुत कीमती है और मिलना मुश्किल है। पर ये ब्लू रंग का कैसे हो गया? मुझे अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला, लेकिन क्योंकि मेरी रिसर्च का एकदम अहम हिस्सा है, इसलिए मुझे पक्का यकीन है कि मैं पता लगा लूंगा। तो अब हमें ऐसा क्लैम्पर्ल ढूंढना है जिसके पास मोती हो, है ना? सही कहा। ओह, ये तुम्हारा मोती नहीं ये क्या कर है। रहे हो? वो श्रूमिश है। माफ करना। शुक्रिया, चलो। स्पॉइंक शांत हो जाओ, हम तुम्हारी मदद कर रहे हैं। हाँ, चिंता मत करो। ऐसा कोई क्लैम्पर्ल तो होगा जिसके पास मोती हो। परफेक्ट, वो रहा नीला मोती। बहुत ही खूबसूरत है। और ये तो बहुत ही कीमती भी होगा। हम उसे ले लेंगे और हमारे बॉस को तोहफे में देंगे। बॉस उसे अपनी रिंग में लगा सकते हैं या फिर वो उस मोती को अपने सिर का ताज बना सकते हैं। वो जो चाहे वो कर सकते हैं। इससे बॉस की शान बढ़ेगी। ये तो तुम तब से कह रहे हो जब से हम पहली बार स्पॉइंक से मिले थे। वो इसलिए क्योंकि मैं सही कह रहा हूँ। चलो देखते हैं बॉस क्या कहेंगे। जैसी करनी वैसी भरनी। मुझे ये मोती देने के लिए मियाओत और उसके दोस्त का एहसान मानना चाहिए। देखा? कुछ खास नहीं। जो भी हो, चलो चुराते हैं। उसे नहीं चाहिए तो मैं रख लूंगी। जो भी हो वो मोती हमारा है। बिल्कुल। चलो चलो मेरे पास आ जाओ। वाह, क्या कैच पकड़ा था। स्पॉइंक! हे स्पॉइंक! कहाँ गए हो तुम स्पॉइंक? हे! वो क्या है? ये आवाज शायद लैब से आ रही है। चलो चले। और जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। जी हाँ सर, यही सच है। यहाँ सब कुछ ठीक तो है ना? इन दोनों ने मुझसे कहा कि स्पॉइंक नीला मोती लेकर भाग गया। इन्होंने ऐसा होते हुए देखा और तुरंत मुझे बताने आ गए। हम जब अपना दिया हुआ काम खत्म कर रहे थे तब ये हुआ। अचानक कहीं से स्पॉइंक अंदर आ गया। उसने मोती को उठाया और फिर झट से खिड़की से कूदते हुए बाहर भाग गया। समझ में नहीं आया कि क्या करें, वो जल्दी भाग गया। ओह, अगर मैं उसकी तरह कूद पाता तो क्या? अपना नाम जंपिंग जेम्स रखता। ये बहुत ही बुरा जोक सुनाता है ना? चलो काम पर चले। हमारा नसीब खराब है। मैंने तो नीले मोती पर अपना रिसर्च भी शुरू नहीं किया था। हमें जल्दी से जाकर उस पॉइंट को ढूंढना चाहिए। चलो दोस्तों। ठीक है, चलो इसमें हमारे पोकेमॉन की भी मदद लेते हैं। स्वेलो, जाओ उस पॉइंट को ढूंढो। तुम भी जाओ ब्यूटीफ्लाई। मुझे लगता है हमें भी अलग अलग होकर ढूंढना चाहिए। सब कुछ अच्छा चल रहा था और वो बीच में आ गए। हाँ, मैंने तो ठीक से सफाई भी नहीं पूरी की। वो कूदने वाला स्पॉइंक हमें बेवकूफ बना गया। कहना पड़ेगा वो बहुत ही स्मार्ट है। और तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो जेम्स। अब क्योंकि मोती स्पॉइंक के सिर पर है तो हमें वो दोनों ही बॉस को देनी पड़ेगी। तुम मजाक कर रहे हो ना? अगर तुम्हारे पास स्पॉइंक है तो ताज की क्या जरूरत? हाँ, बस वो कीमती स्पॉइंक हो। म्याओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। पता है जेम्स, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम्हें फैशन के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब ये सब छोड़ो, चलो जल्दी से उस नीले मोती को ढूंढते हैं। तो बताओ इसके बाद क्या खेलना पसंद करोगे मैडलिन? ये तो स्पॉइंक है। नहीं।
देखो, उस पॉइंट के सर पर मोती है। और अब इसके सर पर गुलाबी मोती है। मुझे लगता है उसका मोती बदल गया है। नहीं, ब्यूटीफ्लाई, क्या तुम्हें इस पॉइंट मिला? हे स्पॉइंक, वो रहा स्पॉइंक। जरा देखो शुक्र है तो, तुम्हें मोती मिल गया। ये वो नहीं है। ये नीला नहीं है। ये इस पॉइंट के पास गुलाबी मोती कहाँ से आ गया? शायद रास्ते पर कहीं अदला बदली हो गई होगी। लेकिन हमें कैसे पता लगा है? हम तुम्हें बता सकते हैं। हम वहाँ खेल रहे थे तब स्पॉइंक आकर गिर गया और उसके सर का मोती भी गिर गया। वो चला गया, फिर हमने देखा क्लैम्पर्ल की मोती के साथ उसका मोती बदल गया। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि नीला मोती अब क्लैम्पर्ल के अंदर है? तो क्या तुम दोनों जानते हो कि क्लैम्पर्ल कहाँ है? हाँ, वो उन पत्थरों के पास है। शुक्रिया दोस्तों। जल्दी चलकर देखते हैं। हाँ, तुम भी आओ स्पॉइंक। दिलचस्प है, अब वो नीला मोती क्लैम्पर्ल के अंदर है। मतलब हम पहले इस पॉइंट को पकड़ेंगे, फिर क्लैम्पर्ल को। उसके बाद वो मोती होगा हमारा। ट्रेनर्स, एम्बर का असर सबसे ज्यादा कौन से पोकेमोन पर होगा? ट्रेनर्स, अगर आपने चुना सी डॉट को तो आप बिल्कुल सही हैं। क्या यही वो क्लैम्पर्ल है स्पॉइंक? लेकिन उसका शेल बंद है, शायद वो सो रही है। वो रहा मेरा सुंदर सा नीला मोती। सुनो क्लैम्पर्ल, शायद तुम्हारे पास वो नीला मोती गलती से आ गया। हमें वो वापस चाहिए। प्लीज दे दो ना क्लैम्पर्ल। अच्छा किया, शुक्रिया क्लैम्पर्ल। हाँ, अब वो क्या है? मुसीबत के लिए तैयार हो जाओ, ज्यादा वक्त नहीं लेंगे। जल्दी से अपना काम करेंगे और यहाँ से निकल लेंगे। दुनिया को तबाही से बचाने के लिए, सभी लोगों को एक साथ लाने के लिए, सबको बताने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं। पूरी कायनात को अपनी मुट्ठी में कर सकते हैं। जैसी जेम्स, टीम रॉकेट हमारी लंबी है हाइट। सरेंडर करो या फिर करो हमसे फाइट फाइट फाइट। छोड़ेंगे नहीं, डे हो या नाइट। टीम रॉकेट, वो मोती स्पॉइंक और क्लैम्पर्ल हमारे हवाले कर दो। सर्वाइवर ले आने में मदद करो। टॉरकोल, मैं तुम्हें चुनता हूँ। सर्वाइवर बाइट अटैक। टॉरकोल, आयरन डिफेंस अटैक करो। जल्दी टॉरकोल, फ्लेम थ्रोअर अटैक इस्तेमाल करो। सर्वाइवर बचो उससे। सर्वाइवर उन पर हेज अटैक करो अभी के अभी। मुझे कुछ दिख नहीं रहा। हमें क्लैम्पर्ल की रक्षा करनी होगी। क्लैम्पर्ल मेरे साथ है। मुझे छोड़ो, मैं क्लैम्पर्ल नहीं हूँ ब्रॉक। फिर वो कहाँ है? जेम्स, कुछ बोलोगे? सबके सब बैग में है। चलो निकले यहाँ से। ऊपर ऊपर चले। स्पॉइंक कहाँ है? ये क्या यहाँ है? रुको, क्लैम्पर्ल गायब है। ओह नहीं, टीम रॉकेट ले गई होगी। हमें उन्हें ढूंढना ही होगा। चलो इस पॉइंट तो हाथ नहीं लगा, लेकिन 3 में से तो 2 मिल गए। चलो देखते हैं नीला मोती अंदर कैसा लगता है। जेम्स के चेहरे से तो लाख गुना अच्छा दिखता होगा। क्लैम्पर्ल, कोई है घर पर? चलो बाहर आकर खेलो। ओह, नीला मोती। प्यारे क्लैम्पर्ल, शर्मा क्यों रहे हो? हमें अपना चेहरा तो दिखाओ। बहुत हो गया, चलो इसी वक्त अपनी शेल खोलो। हाँ, जल्दी करो। अरे ये कितनी जिद्दी शेल है। जितनी भी कोशिश कर लो तुम उसे अपने हाथों से खोल नहीं पाओगे। तो फिर ये दांत कैसे रहेंगे? क्लैम्पर्ल को प्यार वाली भाषा पसंद है। क्या बात है। वाह वाह, कितना सुंदर क्लैम्पर्ल है। और शेल तो उससे भी ज्यादा। बाहरी हिस्सा ही इतना खूबसूरत है तो अंदर तो बहुत ही अच्छा होगा। लेकिन बाहर वाला हिस्सा बेस्ट है। तुम किसी काम के नहीं।
मैं ये सोच रहा हूँ कि हम ये बंद वाला क्लैम्पल बॉस को नहीं देंगे, क्योंकि अगर हमने ये दे दिया और वो खोल नहीं पाए तो बॉस गुस्सा हो जाएंगे। And then after kicking the clamp, और उनका पाँव सूज जाएगा। तब वो पता है क्या कहेंगे? ये मुझे दिया गया सबसे घटिया तोहफा है जो मियाउथ और उसके दोस्तों ने मुझे दिया। फिर तो बहुत बुरा होगा, हमारा काम तमाम हो जाएगा। मुझे कुछ करना पड़ेगा। आइडिया, क्यों ना हम इसे गुदगुदी करें? देखो उसे पसंद आ रहा है। थोड़ा और करूं? कुची 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 कू। ओ! खोलो खोलो इसे खोलो। देखते हैं। मेरे भविष्य के हिसाब से मुझे लगता है ये क्लैम्प पर्ल का क्लैम्प अटैक था। हाँ सही कहा तुमने। अपनी बकवास बातें बंद करो, इसे खोलने का कोई रास्ता ढूंढो जल्दी। हेलो क्लैम्पल। मुझे पता है ये क्लैम्प पर्ल अपना शेल कैसे खोलेगा। मुझे बताओ ना। चाय में को बाहर आओ। प्यारी चाय में को, क्या तुम क्लैम्प पर्ल के लिए कुछ गाकर सुनाओगी? तुम्हारा आइडिया कुछ काम का नहीं है जेम्स। अजीब है, मुझे लगा कि क्लैम्प पर्ल अपना ढांचा खोलकर देखना चाहेगा कि ये सुरीला गाना कौन गा रही है। शायद इसे गाना सुनाई नहीं देता, या शायद उसके ढांचे के अंदर आवाज नहीं जाती होगी। चाय में को अपनी आवाज बढ़ाओ। मेरी आवाज कैसी लगी तुम्हें? बंद करो ये सब। डरो मत चाय में को, वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। वापस जाओ। बुरा आइडिया था। हेलो क्लैम्पल, मेरी प्यारी न्यारी सी, मैं तुमसे कुछ बात कर सकती हूँ? मैं सोच रही थी कि क्या बात है? ये क्लैम्प पर्ल का वाटर अटैक था। वो अटैक तो काफी अच्छा था, है ना? तुम्हें इस बात से मजा आया ना? हाँ, अब देखो मैं तुम्हारा क्या करती हूँ। अगर तुम जल्दी से बाहर नहीं आई ना तो मैं तुम्हें चकनाचूर कर दूंगी, समझी तुम? जब हम टीम रॉकेट को ढूंढेंगे तब उन्हें पछताना पड़ेगा। स्वेलो, क्या तुम्हें वो दिखे? चलो चले। थोड़ा और जोर लगाओ ताकि मैं उसके अंदर से मोती निकाल सकूं। रुक जाओ टीम रॉकेट। उस क्लैम्पल को चोट मत पहुंचाओ। क्लैम्पल, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत! डस्टॉक्स, हमला करो! कैटनिया, तुम भी जाओ। मेरा गला छोड़ो। ग्रोवाइल, मैं तुम्हें चुनता हूँ। डस्टॉक्स, टैकल अटैक करो! अब ग्रोवाइल, क्विक अटैक करो। चलो कैटनिया, पिन मिसाइल अटैक। स्पॉइंक साइकिक हमले का इस्तेमाल कर रहा है। इसमें सच में बहुत ताकत है। ग्रोवाइल, बुलेट सीड अटैक करो अभी। स्पॉइंक ने उन पर साइबीम अटैक भी किया। शायद उन्हें सबक मिल गया होगा। डस्टॉक्स, पॉइजन स्ट्रिंग अटैक! उससे बचो। अब लीफ ब्लेड अटैक करो। कैटनिया, नीडल आर्म अटैक। वो नीला मोती मेरा होना चाहिए था। ये ठीक नहीं है। अक्सर हम एक चीज चुराने में फेल होते हैं। इस बार 3 चीजें चुराने में फेल हुए हैं। तो इसका मतलब हुआ 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। टीम रॉकेट एक बार फिर से फेल हो गई। हमने क्या किया? क्लैम्पल, अब तुम सुरक्षित हो। स्पॉइंक ये कहना चाह रहा है कि वो नीला मोती आइजेया को रिसर्च करने के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, क्या तुम उसे वापस नहीं दोगे? बहुत बहुत शुक्रिया क्लैम्पल। अब तुम अपनी रिसर्च कर सकते हो। हाँ, जरूर कर सकता हूँ।
हम तुम्हें नहीं भूले हैं स्पॉइंक। हाँ, हम तुम्हारा मोती वापस लाएंगे। वो समंदर में ही कहीं है और जब तक वो नहीं मिल जाता हम उसे ढूंढते रहेंगे, ठीक है? क्या सच में? मुझे लगता है क्लैम्पल अपना गुलाबी मोती स्पॉइंक को देगी। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, स्पॉइंक अब तुम इसका ख्याल रखना। न सिर्फ नीला मोती भी लैब में पहुंच गया, बल्कि इंसान और पोकेमॉन की अच्छाई और दया की वजह से स्पॉइंक को उसका नया मोती भी मिल गया। अब हमारे हीरोज आगे बढ़ सकते हैं इस उम्मीद से कि मॉस डीप आइलैंड जाते जाते उन्हें और एडवेंचर करने को मिले।